क्या आप भी बनना चाहते हैं भविष्य के टॉपर? तो आज ही जुड़िए लोधी किसान परिवार के साथ। लोधी किसान इंटर कॉलेज, महादेवपुर, शेरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़, जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान। हमारे होनहार टॉपर्स अंजलि यादव, नीतू यादव 95.16%, श्रेया गुप्ता 95%। इनकी सफलता बताती है यहाँ मिलता है सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षा। लोधी किसान पीजी कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। लोधी किसान बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। यहाँ मिले अनुभवी शिक्षक, अनुशासित माहौल और शानदार रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माता के आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि। रमाकांत मिश्रा। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा के आवास पर उनकी माता स्वर्गीय पार्वती देवी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक लोगों एवं क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रमाकांत मिश्रा ने कहा कि उनके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उनमें उनकी माता का सबसे अहम योगदान है। उन्होंने उन्हें समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए संस्कार दिए। उन्होंने कहा कि उनकी माता अनुशासन प्रिय, शिक्षित एवं सशक्त व्यक्तित्व की धनी थीं। खंड विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने परिवार और बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी थी। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके त्याग, आदर्श और संस्कारों की चर्चा पूरा क्षेत्र करता है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पुष्कर मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय पार्वती देवी साहसी, सत्यनिष्ठ और कर्म प्रधान महिला थी। वह हमेशा ईमानदारी, लगन और अनुशासन के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती थी। उनका मानना था कि सफलता का मार्ग सत्यनिष्ठा और परिश्रम से होकर गुजरता है। उन्होंने महिलाओं और बेटियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया, जिससे परिवार की बेटियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में अपनी पहचान बनाई। उनके व्यक्तित्व से परिवार ही नहीं बल्कि सगे संबंधी और क्षेत्र के सभी लोग प्रेरित होते रहे। कार्यक्रम के अंत में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अरौला मंडल अध्यक्ष अर्पित मौर्य, साधु शुक्ला, विवेक सोनकर, दीपक मोदनवाल, अमित सोनी, राजू राजभर, मदियापार मंडल अध्यक्ष सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं पुष्कर मिश्रा हूँ, भाजपा युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश। आज मेरी दादी की जो है दूसरी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने जनसेवा के माध्यम से, चाहे फल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे मरीजों में फल वितरण का कार्यक्रम हो, बच्चों में कपड़े, साड़ी, और अस्पतालों में और अन्य जगहों पे राशन वितरित करने का कार्यक्रम किया। आज दादी जी को याद करते हुए दो बातें उनकी जो द्वारा सिखाई गई थी वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वो सदैव कहती थी, चूँकि मैं बाल अवस्था से ही उनके साथ रहा, वो जहाँ एम्प्लॉई रही वहाँ हम लोग जाते थे, वहीं रहते थे, तो सदैव वो सामाजिक जीवन में रहते हुए दो बातों को उन्होंने बताने का काम किया कि सबकी मदद करो, सबके साथ समभाव रखो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके साथ एक ही विचार से काम करो। जो कि सामाजिक जीवन में आज मैं हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम पड़ता है, जैसे कि समाज में किसी के बीच में जाना, और उन्हीं सब चीज़ों को जब मैं लागू करता हूं तो वो एक बड़ी सीख के रूप में काम आती है। कोई ऐसी याद अपनी दादी के साथ जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ? मैं 2021 में जब प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना, कोविड के बाद का समय था, तो अब उनको चूँकि राजनीतिक जीवन में पिताजी को देखती थी, उन्हें पता नहीं था ये क्या था। लोगों ने मेरा स्वागत किया, माल्यार्पण किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या होता है। तो मैंने उनको जब ये बात बताई कि मैं उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना हूँ, फिर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बारे में वो जानना शुरू की और समझी किस प्रकार से पार्टी से जुड़े लोग किस प्रकार से काम करते हैं और घर परिवार को छोड़ के समर्पण भाव से दिन रात भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं, जिसका प्रतिफल है कि मैं फिर 2024 में जिले का अध्यक्ष बना। आज कोई कार्यक्रम नहीं है। आज हमारी माता जी का दूसरी पुण्यतिथि है और हम लोग जो भी हैं वो माता जी की कृपा से हैं। रग रग में, नस नस में, कतरे कतरे में माता जी का आशीर्वाद है। समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो करते हैं वो माता जी की प्रेरणा से ही करते हैं। माता जी हमारी केवल जन्मदायिनी नहीं थी,
वो हमारी कर्मदायिनी भी थी। उन्होंने हम लोगों को समाज के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, सबके उत्थान की चिंता करते हुए जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। किस अवस्था में माता जी ने आप लोगों का साथ छोड़ा? माता जी हमारी खंड विकास अधिकारी के पद से 1997 में सेवानिवृत्त हुई थी और उनकी सेवा भी कभी दूर भी हुई। लखीमपुर खीरी से लेके बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती अनेक जनपदों में उन्होंने अपने सेवा काल में शासकीय दायित्वों का भी निर्वहन किया। लेकिन कभी भी माताजी शायद ही कोई रविवार रहा हो जब हम लोग उनके साथ न रहे हों। और 97 से लगातार हम लोग भी उस समय 20-22 साल की उम्र के थे, तो उस उम्र से माताजी का लगातार आशीर्वाद मिलके और परिवार को सजाने संवारने का, हम लोगों को लगातार प्रेरणा देने का। उस समय जब महिला गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ करती थी, इनका जो काम महिला शिक्षित हुआ करती थी, तो माता जी शिक्षा दीक्षा तो किस तरह? माता जी हमारी शिक्षित थी, तभी तो सरकारी सेवा में गईं। और शिक्षा से ज़्यादा उनके अंदर संस्कार और समाज की चिंता थी। मैं समझता हूँ कि बहुत उस समय उच्च शिक्षा भी समाज में नहीं थी। माताजी हाई इंटरमीडिएट रही होंगी। कभी हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पूछने का साहस भी नहीं किया कि आपकी शिक्षा कितनी है, क्योंकि वो हम लोगों को खुद भी पीजी और उच्च शिक्षा, हमारे परिवार में मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति स्नातकोत्तर है। सारी हमारी बहनें, बेटियाँ, भाई हमारे बच्चे सब परास्नातक हैं, बीएड हैं, एमबीए की शिक्षा भी हमारे परिवार में लोगों ने ग्रहण किया है। लेकिन हम लोगों ने नौकरी को न चुन के समाज सेवा चुना, ये माता जी की ही प्रेरणा है। नौकरी की तरफ आप लोग रुक नहीं करेंगे? समाज सेवा में उससे ज़्यादा आनंद है। राष्ट्रभक्ति का जो आनंद है जीवन में, समाज के उत्थान का जो चिंतन है मन में, वह नौकरी में तो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी पे नौकरी शोभा भी नहीं देती। नहीं, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जिस तरह से आपका है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब देखिए, स्नातक में ही मैं बीकॉम द्वितीय वर्ष में मैं सिवली कॉलेज का उपाध्यक्ष हो गया। एमकॉम में ही मैं सिवली कॉलेज का अध्यक्ष हो गया। और उन दिनों ही मैंने, क्योंकि हम लोग बाल स्वयंसेवक हैं, तो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। जब गिनती के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार नहीं करते थे, हम लोग जब काम शुरू किए तो लोग पूछते थे कि बाबू बेटा ये किस दल में तुम जा रहे हो। आज मुझे गर्व है कि जिस दल में हमने काम सीखा, जिस दल में हमने उंगली पकड़ के अपने माता पिता के आशीर्वाद से चलने का प्रयास किया, आज उस दल में, वह दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।